हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड यूटेट एंड सीटेट बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं और यह सीरीज का पार्ट 2 है, जो कि उत्तराखंड यूटेट, सीटेट, उत्तराखंड एलटी, लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी व सभी राज्य व केंद्रीय शिक्षक भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड यूटेट एंड सीटेट बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2 में पहला प्रश्न है, किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों, अध्ययन के प्रति गंभीर नहीं होना यह किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं, यह विचार किसका है? तो दोस्तों, यह विचार रॉस का है। अगला प्रश्न है, कौन सी अवधि यौवनारंभ एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है? तो दोस्तों, यह 13 से 16 वर्ष की जो अवधि होती है वो कहलाती है। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? तो दोस्तों, यह व्यक्तिगत क्षेत्र में होती है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति जीवन में उथल पुथल मचाती है? तो दोस्तों, वह है काम प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों, समूह दल में रहने की जो अवस्था होती है वह पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है? तो दोस्तों, पूर्व बाल्यावस्था की जो अवस्था होती है उसे खिलौनों की आयु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो दोस्तों, यह निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण किसके दौरान होता है? तो दोस्तों, वह किशोरावस्था के दौरान होता है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था के बालकों में साम्यवाद की भावना निहित होती है? तो दोस्तों, जो बाल्यावस्था के बालक होते हैं उनमें साम्यवाद की भावना निहित होती है। अगला प्रश्न है, परिपक्वता का संबंध है? तो दोस्तों, यह विकास से है। अगला प्रश्न है, 2 वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? तो दोस्तों, वह 100 शब्द हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में गर्व और शर्म जैसी भावनाओं का विकास होता है? तो दोस्तों, यह बाल्यावस्था में होता है। अगला प्रश्न है, सामान्य बालक प्रायः किस आयु में बोलना सीख लेता है? तो दोस्तों, यह 16 माह की आयु में बोलना सीख लेता है। अगला प्रश्न है, समग्र दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उसे विकास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु स्वयं को किस प्रकार के खेल में शामिल करते हैं? तो दोस्तों, यह स्वयं को इंद्रजनित खेल में शामिल करते हैं। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा किसने दी? तो दोस्तों, यह परिभाषा क्रो ने दी। अगला प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है? तो दोस्तों, उत्तर बाल्यावस्था को गैंग आयु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अभिवृद्धि व विकास की प्रक्रिया डैश से प्रारंभ होती है? तो दोस्तों, अभिवृद्धि व विकास की प्रक्रिया गर्भधान से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि बालक की हड्डियों के विकास में सहायक होती है? तो दोस्तों, वह ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो दोस्तों, यह कहा है स्टेनली हॉल ने। अगला प्रश्न है, हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? तो दोस्तों, यह है संवेगों का तीव्र प्रवाह। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों, यह कथन ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन का है। अगला प्रश्न है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है? तो दोस्तों, बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वह विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, इन सभी पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है? तो दोस्तों, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार, तो दोस्तों, इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी व वयसंधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी अवस्था के बालक विषमलिंगी के प्रति आकर्षित होते हैं? तो दोस्तों, जो किशोर अवस्था के बालक होते हैं वह विषमलिंगी के प्रति आकर्षित होते हैं। अगला प्रश्न है, शिवानी हर समय अपनी साज सज्जा पेटिका को लिए कांच के सामने खड़ी रहती है, उसका कौन सी अवस्था में होने की भावना है? तो दोस्तों, शिवानी अभी उत्तर किशोर अवस्था में है। अगला प्रश्न है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभिक 4-5 वर्षों में बन जाता है, यह परिभाषा किसने दी? तो दोस्तों, यह परिभाषा सिगमंड फ्रायड ने दी। तो दोस्तों, आज हमने उत्तराखंड यूटेट सीटेट बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2 देखे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।